हेलो। इस वीडियो में मैंने बट फार इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का उपयोग करके कुछ वाक्यों को स्पष्ट किया है। बट फार का अर्थ होता है यदि, या यूँ इसको यह भी कह सकते हैं यदि यह न होता तो। अब यदि यह न होता तो का मतलब वाक्यों से पूरा जो है स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि यदि यह न होता तो। यदि यह न होता तो का कई उसका यूज होता है, वह वाक्य संदर्भ पर निर्भर करेगा। और इसका स्ट्रक्चर है, जब हम बट फार इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करते हैं तो बट फार लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो कारण होता है वह कारण को लिख देते हैं। अब कारण नाउन भी हो सकता है और कारण प्रोनाउन भी हो सकता है। तो बट फार इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को, फिर उसके बाद कारण लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन का। उसके बाद जो मेन क्लाज होता है उस मेन क्लाज का सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के साथ या तो वुड या तो शुड या कुड और उसके बाद हैव का यूज कर लेते हैं। और जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इस बट फार के एग्जाम्पल को देखते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, यदि तुम मदद नहीं करते तो मैं नष्ट हो गया होता। अब इसमें जो कारण है वह कारण क्या है? तुम। जो हमारा प्रोनाउन है यू, यही इसका कारण है, यानी मदद न करते। कारण क्या हुआ? मदद, मदद न करना। तो मदद न करना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बट फार, और बट फार के बाद जो हो जाएगा वह होगा बट फार तुम मदद नहीं करते, तो बट फार योर हेल्प, बट फार योर हेल्प। अब यहाँ पर योर हेल्प यही हमारा कारण है। यह कारण, यह योर जो है प्रोनाउन है, और यह हेल्प जो है हमारा यहाँ पर नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो बट फॉर योर हेल्प, यदि तुम मदद नहीं करते, इसको यूँ भी कह सकते हैं तुम्हारी मदद के बिना मैं तो नष्ट हो गया होता। तो बट फॉर योर हेल्प, और यहाँ लगा लेंगे कामा। उसके बाद मैं नष्ट हो गया होता, यह पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो यहाँ शुड हैव के साथ विन का भी यूज होगा। आई शुड हैव बिन, आई शुड हैव बिन रुंड, मैं नष्ट हो गया होता। इसको कहा भी जा सकता है कि यदि तुम मदद नहीं करते, या तुम्हारी मदद के बिना, या यूँ भी कह सकते हैं यदि तुमने मदद नहीं किया होता तो मैं नष्ट हो गया होता। तो बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन रुंड। दूसरा वाक्य देखें, उसकी सलाह न होती तो यहाँ पर हो जाएगा बट फॉर हिज हेल्प, बट फॉर हीज एडवाइस, बट फॉर हीज एडवाइस, उसकी सलाह न होती तो बट फॉर हीज एडवाइस, उसकी सलाह न होती तो मैं बड़ी गलती कर देता। तो आई वुड हैव मेड, आई वुड हैव मेड, आई वुड हैव मेड अ बिग मिस्टेक, मैं बड़ी गलती कर देता। आई वुड हैव मेड अ बिग मिस्टेक। तो यहाँ उसकी सलाह न होती, रीजन जो है उसकी सलाह है। तो बट फॉर हीज रीजन आई वुड हैव, आई सब्जेक्ट हुआ, आई के साथ यहाँ वुड हैव का यूज हुआ, और मेड अ बिग मिस्टेक, मैं बड़ी गलती कर देता। तीसरा वाक्य है, बारिश न होती तो हम समय पर पहुँच जाते। तो बट फॉर द रेन, बट फॉर द रेन। अब यहाँ पर दी रेन नाउन है, तो बट फॉर का यूज हुआ, और नाउन जो कारण है, वर्षा जो कारण है, यह द रेन का यूज हो गया। बट फॉर द रेन, हम समय पर पहुँच गए होते या हम समय पर पहुँच जाते, तो वी वुड हैव रिच्ड, वी वुड हैव रिच्ड
वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अगला वाक्य है, उसके उत्साहवर्धन के बिना मैं हार मान लेता। तो यहाँ पर के बिना के लिए वही यूज होगा बट फॉर और रीजन क्या है, उसके उत्साहवर्धन। तो बट फॉर हीज या हर कोई हम लिख सकते हैं, बट फॉर हर एनकरेजमेंट, बट फॉर हर एनकरेजमेंट, उसके उत्साहवर्धन के बिना, बट फॉर हर एनकरेजमेंट, आई वुड हैव गिवन अप, आई वुड हैव गिवन अप, मैं हार मान लेता। तो बट फॉर हर एनकरेजमेंट आई वुड हैव गिवन अप, उसके उत्साहवर्धन के बिना मैं हार मान लेता। अगला सेंटेंस है, तुम्हारी दया के बिना। तो के बिना बट फॉर, यह हो गया बट फॉर, और तुम्हारी दया मेन रीजन जो है, बट फॉर योर काइंडनेस, बट फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी दया के बिना मैं सफल न होता। आई कुड नॉट हैव, यहाँ पर यूज कर लेते हैं कुड नॉट हैव, आई कुड नॉट हैव सक्सीडेड, आई कुड नॉट हैव सक्सीडेड। सिक्स्थ सेंटेंस है, उनके समर्थन के बिना यह प्रोजेक्ट असफल हो जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे के बिना के लिए वही यूज होगा बट फॉर, उनके समर्थन, तो बट फॉर देयर सपोर्ट, बट फॉर देयर सपोर्ट, उनके समर्थन के बिना, बट फॉर देयर सपोर्ट, उनके समर्थन के बिना यह प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट would have failed, this project would have failed। But for their support, this project, यह प्रोजेक्ट would have failed, यह प्रोजेक्ट असफल हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर के प्रयासों के बिना। तो के बिना बट फॉर, बट फॉर द डॉक्टर्स, but for the doctor's efforts, but for the doctor's efforts, डॉक्टर के प्रयासों के बिना वह बच नहीं पाता। he would not have, he would not have, he would not have survived, वह बच नहीं पाता। he would not have survived। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मैं भटक जाता। तो के बिना बट फॉर, और फिर हो जाएगा तुम्हारे मार्गदर्शन, तुम्हारी मार्गदर्शन के बिना। तो बट फॉर योर गाइडेंस, बट फॉर योर गाइडेंस, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मैं भटक जाता। तो आई वुड हैव, भटक जाने के लिए लिखेंगे लास्ट माई वे, लास्ट माई वे। तो आई वुड हैव लास्ट, यह लास्ट क्रिया का थर्ड फॉर्म है,
PP पास्ट पार्टिसिपल, तो आई वुड हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता खो देता या मैं भटक जाता। तो बट फॉर योर गाइडेंस आई वुड हैव लॉस्ट माई वे। नेक्स्ट है मेहनत न होती तो, बट फॉर माई हार्ड वर्क, बट फॉर माई हार्ड वर्क, बट फॉर माई हार्ड वर्क, मेहनत न होती तो मैं यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तो इसको लिखेंगे आई कुड नॉट हैव, आई कुड नॉट हैव, आई कुड नॉट हैव अचीव्ड, आई कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस पोजीशन, I could not have achieved this position, but for my hard work, I could not have achieved this position. फिर 10वां वाक्य है अलार्म न होता तो मैं ट्रेन चूक जाता। तो अलार्म न होता या तो यहाँ अलार्म न होता यानी अलार्म के बिना, तो वही भाव होगा बट फॉर दी अलार्म। अब यहाँ दी अलार्म यह नाउन हुआ, बट फॉर दी अलार्म आई वुड हैव मिस्ड, मैं ट्रेन चूक जाता। तो आई वुड मिस्ड द ट्रेन, आई वुड हैव मिस्ड द ट्रेन, बट फॉर द अलार्म, अलार्म न होता तो मैं ट्रेन चूक जाता, आई वुड हैव मिस्ड द ट्रेन। तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने बट फॉर जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसके यूज़ के बारे में चर्चा किया। एक बार स्ट्रक्चर को पुनः रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बट फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद जो कारण है, जैसा कि कारण आपने देखा कि अलार्म न होता, मेहनत न होती, तुम्हारी मार्गदर्शन, फिर डॉक्टर के प्रयास हों, उनके समर्थन, तो इस तरह से ये सब रीजन्स हैं। और ये रीजन्स स्वयं एक व्यक्ति भी हो सकता है, कि स्वयं एक प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन का फ्रेज भी हो सकता है। तो बट फॉर फिर कारण, नाउन, प्रोनाउन या नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जुटे हुए अन्य शब्द यूज में आ जाएंगे। उसके बाद मेन क्लाज का यूज कर लेंगे। और मेन क्लाज में होगा क्या, मेन क्लाज में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ या तो वुड हैव या तो शुड हैव या तो कुड हैव का यूज कर लेंगे। और उसके बाद वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यानी पीपी और फिर अदर वर्ड्स आए हैं तो उनको यूज कर लेंगे। हाँ, यदि मेन क्लाज पैसिव वॉइस में होगा तो वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव के साथ बिन का भी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस के माध्यम से हमने बट फॉर के यूज को सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें।